रात के 11 बजे थे। फैक्ट्री वाला इलाका लगभग खाली था। सड़क पर लाइटें जल रही थीं, लेकिन आसपास कोई आदमी नहीं दिख रहा था। उसी इलाके में एक पुराना गोदाम था, नंबर 17। उसके बड़े लोहे के दरवाजे पर मोटी चेन और सरकारी सील लगी थी। 3 महीने से वो गोदाम बंद था। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पास ही चौकी में रामदीन नाम का चौकीदार बैठा था। वो चाय पी रहा था और मोबाइल देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने दूर से दरवाजा थपथपाया हो। वो रुक गया। उसने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक शांति रही। फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी। रामदीन ने धीरे से कुर्सी छोड़ी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। आवाज उसी बंद गोदाम की तरफ से आई थी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। चेन लगी थी, सील भी सही थी, सब ठीक दिख रहा था। तभी अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई आदमी बोल रहा हो। कोई है बाहर? रामदीन का गला सूख गया। उसने जल्दी से पीछे हटकर अपने मालिक विक्रम को फोन लगाया। साहब, गोदाम से आवाज आ रही है, उसने घबराकर कहा। विक्रम पहले तो नाराज हुआ। तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन रामदीन बोला, नहीं साहब, सच में जैसे कोई अंदर से बोल रहा है। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। फिर विक्रम ने कहा, मैं आता हूं। आधे घंटे बाद एक काली गाड़ी आकर रुकी। विक्रम उतरा। उसके साथ उसका छोटा भाई करण भी था। कहां से आवाज आई? विक्रम ने सीधे पूछा। रामदीन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तभी अंदर से फिर आवाज आई, इस बार साफ। दरवाजा खोलो। करण चौंक गया। भैया, सच में कोई है? विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने जेब से चाबी निकाली। अगर अंदर कोई हुआ तो? करण ने पूछा। विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, पता चल जाएगा। उसने सील तोड़ी, चेन खोली, धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था। तीनों ने टॉर्च जलाई। धूल भरी जमीन, पुराने डिब्बे, खाली जगह। पहली नजर में कोई नहीं दिखा। देखा, कोई नहीं है, विक्रम ने कहा। तभी अंदर के कोने से आवाज आई, मैं यहां हूं। तीनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक आदमी खड़ा था, कमजोर, गंदे कपड़ों में, चेहरा सूखा हुआ। करण की आंखें फैल गईं। ये अर्जुन? रामदीन समझ नहीं पाया। आप जानते हैं इसे? विक्रम की आवाज धीमी हो गई। ये यहां कैसे? अर्जुन ने धीरे से कहा, आपने ही तो मुझे यहां छोड़ा था। गोदाम में अचानक बहुत भारी चुप्पी छा गई। करण ने विक्रम की तरफ देखा। भैया, ये क्या कह रहा है? अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। 3 महीने पहले वाली रात याद है? विक्रम की आंखों में डर साफ दिखने लगा। रामदीन अब पूरी तरह घबरा चुका था। साहब, ये सब क्या है? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, सच। और उसी समय गोदाम के अंदर से एक और आवाज आई, बहुत धीमी, कोई पानी दे दो। तीनों ने एक साथ इधर उधर देखा। अंदर और कोई था। अब सवाल यह था, गोदाम में आखिर कितने लोग बंद थे? गोदाम के अंदर अचानक सब कुछ और डरावना लगने लगा। अभी तक सब लोग अर्जुन को देखकर ही हैरान थे, लेकिन अब दूसरी आवाज सुनकर सबकी हालत और खराब हो गई। कोई पानी दे दो। आवाज साफ थी, किसी आदमी की, बहुत कमजोर। रामदीन घबराकर पीछे हट गया। साहब, अंदर और भी कोई है? करण ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। कहां से आई आवाज? अर्जुन ने धीरे से कहा, पीछे वाले हिस्से से। विक्रम ने तुरंत कहा, कोई नहीं है यहां, बस ये नाटक कर रहा है। लेकिन उसी समय फिर आवाज आई, मैं यहां हूं, कृपया दरवाजा खोल दो। अब किसी को शक नहीं था, अंदर सच में कोई था। गोदाम के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े लकड़ी के बक्से रखे थे, कुछ लोहे के ड्रम भी थे। कोना अंधेरा था। करण ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया। चलकर देखते हैं। विक्रम ने उसे रोकना चाहा। करण, मत जाओ। लेकिन करण ने पहली बार उसकी बात नहीं मानी। अगर कोई अंदर बंद है तो उसे बाहर निकालना जरूरी है। नेहा भी उसी समय दरवाजे पर दिखाई दी। शायद उसने बाहर गाड़ी खड़ी होते देख ली थी। वो तेज कदमों से अंदर आई। यहां क्या हो रहा है? उसने पूछा। रामदीन ने कहा, मैडम, अंदर 2-2 लोग बंद थे। नेहा ने हैरानी से अर्जुन को देखा।
तुम तो गायब हो गए थे। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, मैं गायब नहीं हुआ था, मुझे बंद किया गया था। विक्रम गुस्से में बोला, बस करो अर्जुन। लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल रही थी। करण पीछे वाले हिस्से तक पहुंच गया। वहां एक बड़ा लोहे का बॉक्स रखा था, उस पर बाहर से ताला लगा था। ताले के पास खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। फिर अंदर से हल्की आवाज आई, कृपया मुझे बाहर निकालो। नेहा ने टॉर्च उस बॉक्स पर डाली। इसमें कोई है। रामदीन के हाथ कांपने लगे। साहब, चाबी कहाँ है? विक्रम चुप रहा। करण ने सीधा पूछा, भैया चाबी दो। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर विक्रम ने जेब से चाबी निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम समझ नहीं रहे हो, उसने धीरे से कहा। करण ने चाबी ले ली। अब समझने का समय खत्म हो गया है। उसने ताला खोला। टक, ताला खुल गया। सबने सांस रोक ली। करण ने धीरे से ढक्कन का ढक्कन उठाया। अंदर एक बुजुर्ग आदमी था, दाढ़ी बड़ी हुई, चेहरा कमजोर, कपड़े गंदे, लेकिन वो जिंदा था। नेहा के मुंह से निकला, ये तो मिश्रा जी है। रामदीन चौंक गया। कंपनी वाले मिश्रा जी? करण ने हैरानी से विक्रम की तरफ देखा। ये तो 3 महीने से लापता थे। मिश्रा जी ने मुश्किल से आंखें खोली। विक्रम, तुमने ये क्यों किया? गोदाम में फिर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, उस रात इन्होंने हिसाब मांगा था। नेहा समझ गई, कंपनी के पैसों का हिसाब। मिश्रा जी ने सिर हिलाया। पैसे गलत जगह जा रहे थे। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। भैया, क्या ये सच है? विक्रम की आंखें झुक गई। मैं मजबूर था, उसने धीमी आवाज में कहा। कंपनी डूब रही थी। अर्जुन ने कहा, तो आपने लोगों को बंद कर दिया? रामदीन बोला, ये बहुत गलत है साहब। विक्रम चिल्लाया, तुम लोग नहीं समझोगे, अगर बात बाहर जाती तो सब खत्म हो जाता। नेहा ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब तो सब सामने आ ही गया है। तभी अचानक गोदाम की लाइट झिलमिलाई, फिर पूरी तरह बंद हो गई। अंदर अंधेरा छा गया, सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। और तभी गोदाम के फर्श से हल्की सी आवाज आई, ठक। सबने नीचे देखा। फर्श के एक हिस्से में लोहे का ढक्कन था। फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक। करण ने डरते हुए पूछा, क्या नीचे भी कोई है? मिश्रा जी ने बहुत मुश्किल से कहा, हां। सबकी सांस रुक गई। गोदाम में अब तक 3 लोग मिल चुके थे, लेकिन लगता था राज अभी पूरा खुला नहीं था। गोदाम के अंदर फिर से वही ठक ठक की आवाज आई, इस बार थोड़ा तेज। सबकी नजरें फर्श पर पड़े लोहे के ढक्कन पर टिक गईं। करण धीरे धीरे उसके पास गया। उसने झुककर ढक्कन को हाथ से छुआ। वो ठंडा था और भारी भी। नीचे सच में कोई है? उसने मिश्रा जी से पूछा। मिश्रा जी ने बहुत मुश्किल से सिर हिलाया। हाँ, उस रात एक और। विक्रम ने अचानक तेज आवाज में कहा, बस, नीचे कोई नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अब भी झूठ बोलोगे? नेहा ने सख्त आवाज में कहा, अगर नीचे कोई है तो हमें खोलना होगा। रामदीन डर गया था। साहब, पुलिस को बुला लेते हैं। करण ने बिना जवाब दिए ढक्कन पकड़ लिया। पहले देख लेते हैं। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। करण, ये मत करो। लेकिन करण ने हाथ छुड़ा लिया। अगर कोई नीचे फंसा है तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अर्जुन भी पास आ गया। दोनों ने मिलकर ढक्कन उठाने की कोशिश की। ढक्कन भारी था, जंग लगा हुआ। काफी जोर लगाने के बाद वो थोड़ा सा हिला। नीचे से ठंडी हवा आई। एक सीढ़ी दिखी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। और फिर नीचे से आवाज आई, कोई है? मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज साफ थी, किसी जवान आदमी की। नेहा के चेहरे पर डर साफ था। ये कौन हो सकता है? विक्रम पीछे हट गया। उसकी सांस तेज हो गई। करण ने टॉर्च नीचे डाली। सीढ़ियां गीली थीं, नीचे छोटा सा कमरा दिख रहा था। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अर्जुन उसके पीछे गया। रामदीन ऊपर ही खड़ा रहा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। नीचे छोटा सा कमरा था। दीवारें सीलन से भरी थीं। कोने में एक आदमी बैठा था, हाथ रस्सी से बंधे हुए। उसने ऊपर देखा। धन्यवाद, आपने खोल दिया, उसने थकी आवाज में कहा। करण ने पास जाकर उसकी रस्सी खोली। तुम कौन हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, मेरा नाम रोहित है। नेहा ने ऊपर से पूछा, रोहित? कौन रोहित? रोहित ने जवाब दिया, मैं कंपनी में नया अकाउंटेंट था, 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। अर्जुन ने चौंक कर कहा, तुम वही हो जो फाइलें देख रहे थे? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने पैसे की गड़बड़ी देख ली थी। ऊपर खड़े विक्रम ने दीवार पकड़ ली। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। करण ने गुस्से में पूछा, भैया आपने इसे भी बंद कर दिया? रोहित ने कहा, मैंने जब सवाल पूछे तो मुझे यहां बुलाया गया, फिर बेहोश कर दिया गया। नेहा ने नीचे उतरकर रोहित को पानी दिया। तुम कितने दिन से यहां हो?
मुझे सही दिन याद नहीं, रोहित ने कहा, लेकिन बहुत दिन हो गए। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उस रात जब मुझे बंद किया गया तब नीचे से आवाज आई थी, शायद ये ही थे। करण ने चारों तरफ देखा। आपने इतने लोगों को कैसे छुपाया? विक्रम चिल्लाया। मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, मैं बस समय चाहता था। नेहा ने सख्त आवाज में कहा। लोगों को बंद करके समय नहीं लिया जाता। रामदीन अब समझ चुका था कि मामला बहुत बड़ा है। उसने धीरे से कहा, मैं पुलिस को फोन कर देता हूं। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। रोहित को ऊपर लाया गया, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गोदाम के अंदर अब 5 लोग थे, अर्जुन, मिश्रा जी, रोहित, करण और नेहा, और सामने खड़ा था विक्रम। करण ने उसकी आंखों में देखा। आपने ये सब क्यों किया? विक्रम की आवाज धीमी हो गई। कंपनी पर बहुत कर्ज था, अगर सच बाहर आता तो हम सब बर्बाद हो जाते। अर्जुन ने कहा, लेकिन आपने हमें बर्बाद कर दिया। नेहा ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, सच छुपाने से समस्या खत्म नहीं होती। तभी बाहर से सायरन की आवाज सुनाई दी। रामदीन ने पुलिस को फोन कर दिया था। विक्रम ने दरवाजे की तरफ देखा। शायद उसके मन में भागने का ख्याल आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सायरन की आवाज पास आती जा रही थी। मिश्रा जी दीवार के सहारे खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, सच हमेशा सामने आता है। गोदाम के बाहर गाड़ियों की आवाज रुक गई। दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। पुलिस, दरवाजा खोलिए। करण ने धीरे से दरवाजा खोला। पुलिस अंदर आई। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर विक्रम की तरफ बढ़े। आपको गैर कानूनी तरीके से लोगों को बंद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। रोहित, अर्जुन और मिश्रा जी को बाहर ले जाया गया। नेहा ने गहरी सांस ली। लग रहा था सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक पुलिस वाला पीछे वाले कोने में गया। उसने फर्श की तरफ देखा। सर, यहां एक और पुराना ताला पड़ा है, उसने कहा। सबने उसकी तरफ देखा, और ऐसा लग रहा है कि यहां पहले भी कुछ छुपाया गया था। करण ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? पुलिस वाले ने गंभीर आवाज में कहा, शायद ये कहानी जितनी दिख रही है उससे बड़ी है। गोदाम के अंदर सबकी नजर उस पुलिस वाले पर टिक गई, जिसने कोने में पड़ा पुराना ताला उठाया था। वो झुककर फर्श को ध्यान से देखने लगा। सर, यहां जमीन नहीं लग रही है, उसने अपने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर आगे आए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। सच में एक हिस्से की सीमेंट बाकी फर्श से अलग दिख रही थी, जैसे हाल ही में तोड़ी और फिर भरी गई हो। करण का दिल फिर तेज धड़कने लगा। यहां और क्या हो सकता है? विक्रम, जो अभी तक चुप खड़ा था, अचानक घबराया हुआ दिखने लगा। वहां कुछ नहीं है, पुराना काम होगा। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। अगर कुछ नहीं है तो देखने में क्या दिक्कत है? उन्होंने 2 पुलिस वालों को इशारा किया, इसे तोड़ो। हथौड़े से फर्श पर वार शुरू हुआ। ठक ठक ठक। हर वार के साथ गोदाम में अजीब सा तनाव बढ़ रहा था। नेहा ने धीरे से अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें पता था इसके बारे में? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे सिर्फ ऊपर और नीचे वाले कमरे के बारे में पता था। मिश्रा जी दीवार से टिके खड़े थे। उनकी हालत अभी भी कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में अब डर से ज्यादा सवाल थे। रोहित चुपचाप सब देख रहा था। कुछ ही मिनटों में फर्श टूटने लगा। सीमेंट हटाया गया। नीचे मिट्टी दिखाई दी। एक पुलिस वाले ने कहा, सर, यहां कुछ दबा हुआ है। सबकी सांस रुक गई। मिट्टी हटाई गई और धीरे धीरे एक बड़ा प्लास्टिक का बैग दिखाई दिया। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से खोलो। बैग बाहर निकाला गया। विक्रम का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। बैग खोला गया। अंदर पुराने कागज थे, फाइलें, दस्तावेज। करण ने राहत की सांस ली। सिर्फ कागज है। लेकिन इंस्पेक्टर ने एक फाइल उठाई, उसे खोला। ये बैंक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा। नेहा पास आई। उसने देखा, ये तो विदेशी खाते के कागज है। रोहित ने तुरंत पहचान लिया, यही वो खाते हैं जिनमें पैसे जा रहे थे। इंस्पेक्टर ने विक्रम की तरफ देखा। आपने सबूत छुपाए थे? विक्रम चुप रहा। करण ने धीमी आवाज में पूछा, भैया, क्या इतना ही था? इंस्पेक्टर ने बाकी बैग भी चेक करने को कहा। मिट्टी और हटाई गई। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, सर, यहां कुछ और है। सबकी नजर फिर नीचे गई। इस बार मिट्टी के अंदर से एक छोटा धातु का डिब्बा निकला। वो बंद था। इंस्पेक्टर ने उसे खोला। अंदर एक मोबाइल फोन था, पुराना मॉडल। नेहा ने हैरानी से कहा, यह किसका है? अर्जुन अचानक आगे बढ़ा, यह मेरा है। सबने उसे देखा। मुझे याद है, जिस रात मुझे बंद किया गया, मेरा फोन छीन लिया गया था। इंस्पेक्टर ने फोन चालू करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन जल उठी। फोन में रिकॉर्डिंग्स थीं। इंस्पेक्टर ने एक रिकॉर्डिंग चलाई। गोदाम के अंदर विक्रम की आवाज गूंज उठी,
अगर तुमने ये बात बाहर बताई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने आंखें बंद कर लीं। विक्रम ने घबराकर कहा, वो गुस्से में कहा था, मैंने सच में ऐसा करने का इरादा नहीं था। अर्जुन ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, लेकिन आपने किया गया। गोदाम में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने फोन बंद किया। अब मामला साफ है। उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया, इन्हें ले चलो। 2 पुलिस वाले विक्रम को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। विक्रम ने आखिरी बार करण की तरफ देखा। मैंने सब तुम्हारे लिए किया। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। लाल नीली लाइटें चमक रही थीं। अर्जुन, मिश्रा जी और रोहित को एम्बुलेंस में बैठाया गया। नेहा धीरे धीरे बाहर आई। रामदीन अभी भी हैरान खड़ा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि अंदर इतना कुछ चल रहा था। करण ने गोदाम की तरफ देखा। 3 महीने से बंद ये जगह कितने राज छुपाए बैठी थी। इंस्पेक्टर वापस अंदर आया। उसने चारों तरफ नजर डाली। गोदाम को सील कर दो, उसने कहा। जांच पूरी होने तक कोई अंदर नहीं जाएगा। पुलिस ने दरवाजा फिर से बंद किया। नई सील लगाई गई। सब लोग धीरे धीरे चले गए। कुछ ही देर में इलाका फिर शांत हो गया। गोदाम नंबर 17 फिर से अकेला खड़ा था। लेकिन इस बार सच बाहर आ चुका था, या शायद अभी पूरा नहीं आया था, क्योंकि जब आखिरी पुलिस गाड़ी भी जा चुकी थी और चारों तरफ फिर सन्नाटा था, तभी गोदाम के अंदर से बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। अंदर तो अब कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? गोदाम फिर से बंद था, लेकिन लगता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रात फिर से शांत हो गई थी। पुलिस जा चुकी थी। गोदाम नंबर 17 पर नई सील लग चुकी थी। बाहर सड़क पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सच में सब सामान्य नहीं था। रामदीन चौकी में बैठा था, लेकिन आज वो सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में वही आवाज घूम रही थी जो पुलिस के जाने के बाद सुनाई दी थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। उसने खुद से कहा, शायद वहम होगा, लेकिन फिर ठक, वही हल्की सी आवाज फिर आई। रामदीन तुरंत खड़ा हो गया। उसने बाहर झांक कर देखा। गोदाम बंद था, सील ठीक थी, चेन भी सही थी। अब अंदर कौन हो सकता है? उसने धीरे से खुद से कहा। वो पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उधर करण घर पहुंचा था। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। वो सोफे पर बैठा था, सामने दीवार को देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल आ रहा था, क्या भैया ने सच में सब कुछ बता दिया था? उसे याद आया, पुलिस ने सिर्फ वही फाइलें निकाली थीं जो जमीन में दबाई गई थीं, लेकिन कंपनी के सारे कागज तो ऑफिस में थे। अगर कुछ और भी छुपा हो तो? अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था नेहा। हाँ नेहा, उसने थकी आवाज में कहा। नेहा की आवाज गंभीर थी। करण, मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी? हाँ, बहुत जरूरी है। आधे घंटे बाद दोनों एक छोटी कॉफी शॉप में मिले। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन जगह खुली थी। नेहा ने सीधा कहा, मुझे लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। करण ने पूछा, क्या मतलब? नेहा ने धीरे से कहा, आज ऑफिस के रिकॉर्ड्स चेक करते समय मुझे कुछ अजीब मिला। क्या? 3 महीने पहले एक और कर्मचारी गायब हुआ था। कौन? सुरेश, नेहा ने कहा। वो गोदाम का सुपरवाइजर था। करण को याद आया, हाँ, उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। नेहा ने सिर हिलाया। ऐसा बताया गया था, लेकिन उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। करण का दिल फिर तेज धड़कने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? नेहा ने सीधा कहा, अगर अर्जुन, मिश्रा जी और रोहित को गोदाम में बंद किया गया था तो सुरेश कहाँ गया? कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। करण ने धीरे से कहा, क्या तुम सोच रही हो कि? नेहा ने उसकी बात पूरी की, कि शायद वो अभी भी वहीं हो। करण ने तुरंत कहा, लेकिन पुलिस ने सब चेक किया था। नेहा बोली, उन्होंने जो दिखा वही देखा, लेकिन अगर कुछ और छुपा हो तो? उधर गोदाम के बाहर रामदीन फिर से बेचैन था। उसने तय किया कि वो एक बार पास जाकर देखेगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। सब ठीक था। फिर उसने दीवार के पास कान लगाया। कुछ सेकंड कुछ नहीं। फिर बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। रामदीन का खून जम गया। वो पीछे हट गया। उसी समय उसका फोन बजा। करण का फोन था। रामदीन, गोदाम के आसपास सब ठीक है? करण ने पूछा। रामदीन हिचकिचाया। साहब, मुझे फिर से आवाज सुनाई दी। करण और नेहा ने एक दूसरे को देखा। किस तरह की आवाज? करण ने पूछा। जैसे कोई अंदर चल रहा हो, रामदीन ने कहा। करण ने फैसला कर लिया, हम अभी आ रहे हैं। नेहा ने कहा, लेकिन गोदाम सील है। करण ने गंभीर आवाज में कहा, अगर अंदर कोई है तो इंतजार नहीं कर सकते।
करीब 40 मिनट बाद वे दोनों फिर गोदाम के सामने खड़े थे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। करण ने सील को देखा। अगर हमें खोलना पड़ा तो? नेहा ने पूछा। करण ने कहा, अगर किसी की जान का सवाल है तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। तभी अंदर से साफ आवाज आई। इस बार कोई भ्रम नहीं था। कोई है? मुझे बाहर निकालो। तीनों के चेहरे एक साथ सफेद पड़ गए। ये आवाज नई थी, न अर्जुन की, न मिश्रा जी की, न रोहित की। ये किसी और की थी। नेहा ने धीरे से कहा, यह सुरेश हो सकता है। करण ने तुरंत पुलिस को फोन किया। गोदाम नंबर 17, अंदर फिर से आवाज आ रही है, उसने जल्दी जल्दी कहा। पुलिस ने जवाब दिया, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। रामदीन दीवार से सटा खड़ा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अंदर से फिर आवाज आई, मुझे यहां बहुत दिन हो गए। करण ने आंखें बंद कर लीं। अगर यह सच था तो इसका मतलब था विक्रम ने किसी को जमीन के नीचे नहीं बल्कि कहीं और छुपाया था। कुछ ही मिनटों में दूर से सायरन की आवाज आने लगी। गोदाम के अंदर फिर सन्नाटा हो गया, जैसे आवाज देने वाला थक गया हो। पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं। इंस्पेक्टर उतरा। फिर क्या हुआ? उसने पूछा। करण ने कहा। इस बार आवाज साफ थी। इंस्पेक्टर ने गोदाम की तरफ देखा। नई सील लगी थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, लगता है हमें इसे फिर से खोलना पड़ेगा। पुलिस ने फिर से गोदाम की सील तोड़ी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घूमी। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा कुछ घंटे पहले छोड़ा गया था। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से देखो, इस बार कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। करण, नेहा और रामदीन दरवाजे के पास खड़े रहे। उनके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी अंदर से फिर आवाज आई, मैं यहां हूं। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन दिशा समझ में नहीं आ रही थी। एक पुलिस वाले ने कहा, सर, आवाज दीवार की तरफ से आ रही है। गोदाम के पीछे वाली दीवार के पास सब इकट्ठा हुए। वही दीवार जहां पहले फर्श तोड़ा गया था। इंस्पेक्टर ने हाथ से दीवार थपथपाई। ठक ठक। बीच का हिस्सा थोड़ा खोखला लगा। यहां कुछ है, उसने कहा। दो पुलिस वाले हथौड़ा लेकर आए। दीवार पर वार शुरू हुआ। ठक ठक ठक। हर वार के साथ अंदर तनाव बढ़ रहा था। करण ने धीरे से कहा, अगर सच में सुरेश अंदर है। नेहा ने उसकी बात पूरी की, तो वो 3 महीने से कहां था? दीवार टूटने लगी। सीमेंट गिरा। ईंटें ढीली हुईं। फिर अचानक अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज आई। सब रुक गए। इंस्पेक्टर ने जोर से कहा, घबराइए मत, हम आपको बाहर निकाल रहे हैं। दीवार का एक हिस्सा गिरा। अंदर एक छोटा सा खाली कमरा निकला। बहुत छोटा, बमुश्किल 2 कदम की जगह। और कोने में एक आदमी बैठा था। दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरा सूखा, आंखें धसी हुई, लेकिन वो जिंदा था। रामदीन के मुंह से निकला, हे भगवान। नेहा ने धीरे से कहा, ये सुरेश है। करण ने उसे पहचान लिया। हाँ, यही है। सुरेश ने आंखें ऊपर उठाई। आप लोग आ गए? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। 2 पुलिस वाले तुरंत अंदर घुसे। उन्होंने उसे संभालकर बाहर निकाला। सुरेश ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे पानी दिया गया। कुछ घूंट पीने के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम यहां कब से हो? सुरेश ने आंखें बंद की। जिस दिन अर्जुन को बंद किया गया था, उसी दिन मुझे भी यहां रखा गया था। करण ने हैरानी से पूछा, तुमने क्या देखा था? सुरेश ने धीमे धीमे कहा, मैंने पैसे का लेन देन देखा था, गलत कागज देखे थे। जब सवाल पूछा तो मुझे यहां बुलाया गया। फिर दरवाजा बंद। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। रामदीन चुप खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक आदमी इतना सब कैसे कर सकता है। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। तो विक्रम ने सच में 4 लोगों को बंद किया था। करण ने सिर झुका लिया। सुरेश को एम्बुलेंस में ले जाया गया। पुलिस ने पूरे गोदाम की फिर से तलाशी ली। हर कोना, हर दीवार, हर फर्श चेक किया गया। अब कहीं कोई और जगह नहीं दिख रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, अब शायद सब साफ है। करण ने धीरे से पूछा, अब? इंस्पेक्टर ने कहा, अब मामला और मजबूत हो गया है। अदालत में सबूत साफ है। पुलिस फिर से बाहर निकलने लगी, लेकिन इस बार जाते जाते इंस्पेक्टर रुका। उसने करण से पूछा, क्या आपको पता था आपके भाई ये सब कर रहे थे? करण ने साफ जवाब दिया, नहीं। उसकी आवाज में सच था। नेहा ने भी कहा, हम सबको धोखे में रखा गया था। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। गोदाम फिर से खाली हो गया, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब अंदर कोई बंद नहीं था। दीवार टूटी हुई थी, फर्श टूटा था, हर राज बाहर आ चुका था। करण ने आखिरी बार अंदर देखा। उसे लगा जैसे गोदाम अब हल्का हो गया हो, जैसे अंदर की घुटन खत्म हो गई हो। नेहा ने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया। करण ने जवाब दिया, हाँ शायद। लेकिन तभी रामदीन ने धीरे से कहा, साहब,
करण ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? रामदीन ने गोदाम के दरवाजे के ऊपर की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा था। करण ने हैरानी से पूछा, ये तो काम नहीं कर रहा था ना? रामदीन ने कहा, मैंने कभी चेक नहीं किया। इंस्पेक्टर अभी बाहर ही था। करण ने उसे आवाज दी, सर, एक कैमरा है यहां। इंस्पेक्टर वापस अंदर आया। उसने कैमरे को देखा। अगर ये चालू था तो इसमें सब रिकॉर्ड होगा। करण का दिल फिर तेज धड़कने लगा। अगर कैमरा चला हो तो सिर्फ विक्रम ही नहीं, शायद कोई और भी इसमें शामिल हो। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, इसे निकालो, जांच करेंगे। कैमरा उतारा गया। सब बाहर आ गए। रात फिर से शांत थी, लेकिन अब मामला सिर्फ एक आदमी तक सीमित नहीं लग रहा था। अगर कैमरे में कुछ और दिखा तो कहानी एक नया मोड़ ले सकती थी, और शायद असल राज अभी बाकी था। अगली सुबह थाने में माहौल गंभीर था। गोदाम से निकाला गया सीसीटीवी कैमरा टेबल पर रखा था। इंस्पेक्टर और टेक्निकल टीम उसे खोलकर देख रहे थे। करण और नेहा भी वहीं बैठे थे। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर ये कैमरा चल रहा था तो इसमें सब रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर खराब था तो कुछ नहीं मिलेगा। टेक्नीशियन ने कुछ तार जोड़े। स्क्रीन पर हल्की रोशनी आई। सबकी सांस रुक गई। कुछ सेकंड बाद वीडियो चलने लगा। पहली रिकॉर्डिंग 3 महीने पुरानी थी। स्क्रीन पर गोदाम का अंदर का दृश्य दिखा। विक्रम अंदर आ रहा था। उसके साथ अर्जुन था। अर्जुन कुछ कह रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। वीडियो में सिर्फ तस्वीर थी। फिर स्क्रीन पर दिखा, विक्रम ने अर्जुन को धक्का दिया, दरवाजा बंद किया। करण ने आंखें बंद कर लीं। नेहा ने धीमे से कहा, सब रिकॉर्ड है। वीडियो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वही रात दिखी। मिश्रा जी अंदर आए। विक्रम उनसे बहस कर रहा था। फिर वो उन्हें भी अंदर वाले हिस्से की तरफ ले गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, सब जानबूझकर किया गया था। इंस्पेक्टर ने कहा, अब अदालत में कोई शक नहीं रहेगा। लेकिन तभी टेक्नीशियन बोला, सर, 1 मिनट। वीडियो टाइमलाइन आगे बढ़ाई गई। वो तारीख थी उसी रात की जब पुलिस पहली बार गोदाम सील करने आई थी। सबने ध्यान से देखा। वीडियो में पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन उसके बाद एक और आदमी अंदर आया। वो विक्रम नहीं था, वो कोई और था। उसने टोपी पहनी हुई थी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। करण आगे झुक गया। ये कौन है? वीडियो में वो आदमी सीधे पीछे वाली दीवार की तरफ गया, जहां बाद में सुरेश मिला था। वो कुछ देर अंदर रहा, फिर बाहर आया, और जाते समय उसने कैमरे की तरफ देखा। उसका चेहरा कुछ पल के लिए साफ दिखा। नेहा के मुंह से निकला, ये तो शर्मा जी हैं। करण चौंक गया। कंपनी के लीगल एडवाइजर? इंस्पेक्टर ने वीडियो रोका। आप इन्हें जानते हैं? करण ने कहा, हां, ये हमारे वकील हैं, हर मीटिंग में रहते थे। नेहा ने याद किया, वही थे जिन्होंने पुलिस को बताया था कि अर्जुन और मिश्रा जी शहर छोड़ गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इसका मतलब उन्हें सब पता था। करण का दिमाग घूम गया। क्या वो भी शामिल थे? वीडियो आगे बढ़ाया गया। उसमें दिखा, शर्मा जी पीछे वाले हिस्से में कुछ छुपा रहे थे, शायद वही दस्तावेज। फिर उन्होंने कैमरे की तरफ देखा और कुछ किया। उसके बाद की रिकॉर्डिंग धुंधली हो गई। टेक्नीशियन ने कहा, लगता है उन्होंने कैमरा बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, शर्मा जी को बुलाओ। करण की सांसें तेज हो गईं। उसे अब समझ आ रहा था कि मामला सिर्फ विक्रम तक सीमित नहीं था। कुछ घंटों बाद शर्मा जी थाने पहुंचे। वो शांत दिख रहे थे। मुझे क्यों बुलाया गया है? इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे वीडियो चला दिया। शर्मा जी का चेहरा धीरे धीरे बदल गया। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में खामोशी थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप उस रात गोदाम में क्यों गए थे? शर्मा जी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं सिर्फ फाइलें लेने गया था। नेहा ने सख्त आवाज में कहा, झूठ मत बोलिए, आपने पुलिस को गलत जानकारी दी थी। शर्मा जी ने नजरें झुका लीं। करण ने पूछा, आपको सब पता था? शर्मा जी ने धीमे से कहा, विक्रम अकेला नहीं था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, मतलब? शर्मा जी ने धीरे धीरे कहा, कंपनी के बड़े कर्ज थे, बाहर के लोगों का पैसा लगा था। अगर सच सामने आता तो सिर्फ विक्रम नहीं, और भी लोग फंसते। करण ने गुस्से में कहा, कौन लोग? शर्मा जी ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें आप सुनना भी नहीं चाहेंगे। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, अब सब नाम सामने आएंगे। शर्मा जी कुर्सी पर चुप बैठ गए। करण के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। क्या विक्रम ने यह सब किसी दबाव में किया था? क्या कंपनी के पीछे कोई और ताकत थी? नेहा ने धीरे से कहा, अगर और लोग शामिल हैं तो खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है गोदाम का राज सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा है। थाने का कमरा शांत था, लेकिन माहौल भारी था। शर्मा जी सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर अब पहले वाली शांति नहीं थी।
इंस्पेक्टर ने सीधे पूछा, किन लोगों का नाम लिया आपने? शर्मा जी ने गहरी सांस ली। कंपनी में सिर्फ विक्रम फैसले नहीं लेता था, कुछ निवेशक थे जिनका पैसा लगा था। अगर कंपनी डूबती तो उनका करोड़ों का नुकसान होता। करण ने पूछा, तो क्या उन्होंने दबाव डाला? शर्मा जी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने साफ कहा था कि मामला बाहर नहीं जाना चाहिए। नेहा ने कहा, लेकिन लोगों को बंद करना ये तो अपराध है। शर्मा जी ने जवाब दिया, मैंने विक्रम को रोका था, लेकिन वो डर गया था। उसे लगा अगर 2-3 लोगों को कुछ दिन चुप रखा जाए तो मामला संभल जाएगा। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, निवेशकों के नाम बताइए। शर्मा जी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, एक नाम है महेश खुराना। करण चौंक गया, वो बड़े बिजनेसमैन। नेहा ने भी नाम पहचाना, वो कई कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इंस्पेक्टर ने तुरंत नोट किया, क्या उन्हें सब पता था? शर्मा जी ने कहा, उन्हें गड़बड़ी का पता था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि पुलिस तक बात नहीं जानी चाहिए। करण ने गुस्से में कहा, तो क्या उन्होंने भैया को ये सब करने को कहा? नहीं, शर्मा जी बोले, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इतना दबाव था कि विक्रम टूट गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें महेश खुराना से बात करनी होगी। उधर अस्पताल में अर्जुन, मिश्रा जी, रोहित और सुरेश का इलाज चल रहा था। उनकी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। नेहा और करण वहां पहुंचे। अर्जुन ने उन्हें देखते ही कहा, कुछ नया पता चला? करण ने सारी बात बताई। मिश्रा जी ने धीरे से कहा, मुझे शक था, पैसा बाहर से आया था। रोहित ने कहा, अगर बड़े लोग शामिल हैं तो मामला आसान नहीं होगा। सुरेश चुप था, फिर उसने कहा, जिस दिन मुझे बंद किया गया था उस दिन मैंने विक्रम को फोन पर किसी से बात करते सुना था। करण ने पूछा, क्या सुना था? सुरेश ने याद करने की कोशिश की। वो कह रहे थे, मैं संभाल लूंगा, बस आप शांत रहिए। नेहा ने धीरे से कहा, शायद वो खुराना से बात कर रहे थे। करण ने फैसला किया, हमें सच्चाई पूरी जाननी होगी। उधर पुलिस ने महेश खुराना को पूछताछ के लिए बुलाया। खुराना थाने आए, आत्मविश्वास से भरे हुए। मुझे क्यों बुलाया गया है? उन्होंने पूछा। इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में कहा, कुछ सवाल है। उन्होंने सीधे पूछा, क्या आपको कंपनी के पैसों की गड़बड़ी का पता था? खुराना मुस्कुराए, मैं निवेशक हूं, हर बात पर नजर रखता हूं। क्या आपने विक्रम पर दबाव डाला? इंस्पेक्टर ने पूछा। खुराना ने सीधा जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कंपनी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। करण ने गुस्से में कहा, लोगों को बंद करना छवि बचाने का तरीका है। खुराना ने उसकी तरफ देखा, मुझे नहीं पता उसने क्या किया, वो उसका फैसला था। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन आप उस रात उससे बात कर रहे थे। खुराना एक पल को चुप हो गए, फिर बोले, बिजनेस में बात करना अपराध नहीं है। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, अगर आपके दबाव में अपराध हुआ है तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी। कमरे में तनाव बढ़ गया। खुराना ने कहा, आप साबित कर दीजिए। उधर अस्पताल में सुरेश ने अचानक कहा, एक और बात है। करण और नेहा उसकी तरफ मुड़े। जिस कमरे में मुझे बंद किया गया था, सुरेश बोला, वहां पहले से कुछ कागज पड़े थे। करण ने पूछा, कैसे कागज? कुछ कॉन्ट्रैक्ट, सुरेश ने कहा। उन पर खुराना का साइन था। नेहा ने गहरी सांस ली। अगर वो कागज मिल जाएं? करण ने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया। सर, सुरेश ने बताया है कि तहखाने में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, हम अभी गोदाम फिर से चेक करते हैं। रात फिर से गहरी हो रही थी। गोदाम नंबर 17 के सामने फिर पुलिस की गाड़ियां रुकीं। इस बार सबको पता था, मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं है। दीवारें पहले ही टूट चुकी थीं, अब शायद जमीन के नीचे और भी सच छुपा था। इंस्पेक्टर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आज फैसला हो जाएगा कि असली जिम्मेदार कौन है। रात का समय था। गोदाम नंबर 17 के सामने फिर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। इस बार माहौल और गंभीर था। सबको पता था कि अब जो मिलेगा वही असली सच्चाई बताएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, इस बार तहखाने को पूरी तरह साफ करना है, एक एक चीज देखो। करण, नेहा और रामदीन थोड़ा दूर खड़े थे। दरवाजा खोला गया। अंदर वही टूटी हुई दीवार, वही फर्श, वही बिखरी चीजें। पुलिस सीधे नीचे वाले हिस्से में गई जहां सुरेश मिला था। टॉर्च की रोशनी हर कोने में डाली गई। एक पुलिस वाले ने कहा, सर, यहां कोने में कुछ दबा हुआ लग रहा है। मिट्टी हटाई गई। वहां एक प्लास्टिक फोल्डर मिला। इंस्पेक्टर ने उसे खोला। अंदर कई कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे। नेहा नीचे आई और फाइल देखी। ये कंपनी और खुराना ग्रुप के बीच का समझौता है, उसने कहा। करण ने जल्दी से पन्ने पलटे। एक क्लॉज पर उसकी नजर रुक गई। उसमें लिखा था कि अगर कंपनी घाटे में जाती है तो खुराना ग्रुप को तुरंत पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन नीचे एक और पन्ना था, वो अलग था।
उसमें लिखा था कि किसी भी हालत में बाहरी जांच से पहले मामला अंदर ही सुलझाया जाएगा। नेहा ने धीरे से कहा, यह तो साफ दबाव है। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर यह साबित हो गया कि उन्होंने जानबूझकर सच छुपाने को कहा था तो मामला बड़ा हो जाएगा। उसी समय एक और पुलिस वाला बोला, सर यहां एक और चीज है। दीवार के पीछे से एक छोटा रिकॉर्डर मिला, पुराना लेकिन चालू हालत में। इंस्पेक्टर ने उसे ऑन किया। अंदर से आवाज आई, विक्रम की आवाज थी, मैं उन्हें ज्यादा दिन नहीं रख सकता। फिर दूसरी आवाज आई, गंभीर भारी आवाज, बस जब तक कागज साफ नहीं हो जाते। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण ने धीरे से कहा, यह खुराना की आवाज है। नेहा ने सिर हिलाया, मैंने कई मीटिंग में सुनी है। रिकॉर्डिंग आगे चली। विक्रम बोला, अगर पुलिस को पता चला तो? दूसरी आवाज ने जवाब दिया, पता नहीं चलेगा, शर्मा संभाल लेंगे। अब तस्वीर साफ हो रही थी। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डर बंद किया। अब मामला सिर्फ शक का नहीं है, उन्होंने कहा। करण के अंदर गुस्सा और दुख दोनों थे। भैया अकेले नहीं थे। नेहा ने कहा, लेकिन जो किया वो गलत ही था। उसी समय इंस्पेक्टर का फोन बजा। उन्होंने बात सुनी, फिर बोले, खुराना अपने ऑफिस में नहीं है, कहीं चले गए हैं। करण ने कहा, मतलब उन्हें पता चल गया है? इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, उनके घर और बाकी जगहों पर टीम भेजो। गोदाम में खड़े सब लोग समझ गए थे कि अब मामला और बढ़ चुका है। रामदीन ने धीरे से कहा, साहब इतने बड़े लोग क्या सच में पकड़े जाएंगे? इंस्पेक्टर ने सीधा जवाब दिया, अगर सबूत हैं तो जरूर। नेहा ने फाइल हाथ में पकड़ी हुई थी। इतने लोगों की जिंदगी खराब हुई सिर्फ पैसे के लिए। करण ने आखिरी बार तहखाने की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वो जगह अब खाली नहीं बल्कि हल्की हो गई हो, जैसे जो दबा था वो बाहर आ चुका था। पुलिस सब सबूत लेकर बाहर आई। दरवाजा फिर बंद हुआ, लेकिन इस बार गोदाम का डर खत्म हो चुका था। अब डर बाहर था, उन लोगों के लिए जो सोचते थे कि सच कभी सामने नहीं आएगा। इंस्पेक्टर ने जाते जाते कहा, अब खेल पलट चुका है। सुबह होते होते खबर फैल चुकी थी कि महेश खुराना शहर छोड़कर चले गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में लग गई थी। हर एयरपोर्ट, हर टोल नाके पर सूचना भेज दी गई थी। थाने में इंस्पेक्टर ने साफ कहा, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पता है मामला गंभीर है। करण चुप बैठा था। उसके मन में कई भाव थे, गुस्सा, शर्म और दुख। नेहा ने धीरे से कहा, अगर खुराना पकड़े गए तो पूरा सच सामने आ जाएगा। इसी बीच खबर आई, खुराना की गाड़ी शहर से बाहर हाईवे पर मिली है, लेकिन वो खुद उसमें नहीं थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम भेजी। उधर अस्पताल में अर्जुन, मिश्रा जी, रोहित और सुरेश धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। करण उनसे मिलने पहुंचा। अर्जुन ने पूछा, कुछ पता चला? करण ने बताया, खुराना भाग रहे हैं। मिश्रा जी ने धीमे से कहा, उन्हें लगा होगा कि पैसे से सब संभाल लेंगे। रोहित बोला, लेकिन अब सबूत साफ है। तभी सुरेश ने अचानक कहा, एक बात और है। करण ने उसकी तरफ देखा। जिस दिन मुझे बंद किया गया था, सुरेश बोला, विक्रम बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा था, अगर वो मुकर गए तो मैं अकेला फंस जाऊंगा। नेहा ने कहा, मतलब खुराना पीछे हटने की सोच रहे थे। करण के मन में एक शक उठा, अगर खुराना विक्रम को बचाने वाले नहीं थे तो शायद वो खुद को बचाने में लगे थे। उसी समय इंस्पेक्टर का फोन आया। खुराना मिल गए हैं, उन्होंने कहा। कहाँ? करण ने तुरंत पूछा। उनके फार्म हाउस पर। करण और नेहा भी वहां पहुंच गए। फार्म हाउस के बाहर पुलिस खड़ी थी। अंदर माहौल तनाव भरा था। खुराना कुर्सी पर बैठे थे। इस बार उनका आत्मविश्वास कम दिख रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग और दस्तावेज है। खुराना ने धीरे से पूछा, विक्रम ने क्या कहा? करण ने जवाब दिया, सच। खुराना कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था, मैंने सिर्फ कहा था कि मामला बाहर ना जाए। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, आपके शब्द ही काफी थे। नेहा ने सीधे पूछा, क्या आपको पता था कि लोग गोदाम में बंद हैं? खुराना ने नजरें झुका ली। शुरू में नहीं, बाद में शक हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करण ने गुस्से में कहा, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? खुराना चुप रहे। इंस्पेक्टर ने कहा, चुप रहना भी अपराध है जब आप सच जानते हो। खुराना को हिरासत में ले लिया गया। मामला अब खुल चुका था। कुछ हफ्तों बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। सबूत साफ थे, वीडियो, रिकॉर्डिंग, दस्तावेज। विक्रम ने आखिरकार अदालत में कहा, मैंने गलती की, लेकिन मैं अकेला नहीं था। खुराना के वकील ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग सब बता चुकी थी। अर्जुन, मिश्रा जी, रोहित और सुरेश ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बंद किया गया। अदालत में सन्नाटा छा गया था। आखिरकार फैसला सुनाया गया। विक्रम को सजा मिली। खुराना को भी साजिश और सच छुपाने के आरोप में दोषी माना गया।
शर्मा जी पर भी कार्रवाई हुई। करण कोर्ट से बाहर निकला। उसके मन में अजीब सा खालीपन था। नेहा ने कहा, कम से कम अब सब साफ है। करण ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद गोदाम नंबर 17 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कंपनी पर नया प्रबंधन बैठाया गया। अर्जुन, मिश्रा जी, रोहित और सुरेश धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौटने लगे। रामदीन ने भी दूसरी नौकरी ढूंढ ली। एक शाम करण आखिरी बार उस गोदाम के सामने खड़ा था। दरवाजा बंद था। अब वहां कोई आवाज नहीं आती थी, कोई खटखटाहट नहीं, कोई मदद की पुकार नहीं। सब शांत था। नेहा उसके पास आई। अब सब खत्म हो गया। करण ने गोदाम की तरफ देखा और कहा, हाँ, अब सच में खत्म हो गया। कोर्ट का फैसला आए हुए 1 महीना हो चुका था। शहर में अब मामला शांत हो गया था। अखबारों में खबरें बंद हो चुकी थीं। लोग भी धीरे धीरे सब भूलने लगे थे। लेकिन करण नहीं भूल पाया था। हर रात उसे वही गोदाम याद आता था, वही अंधेरा, वही बंद दरवाजा और वही आवाजें। एक शाम वो अपने ऑफिस में बैठा फाइलें देख रहा था। कंपनी अब नए मैनेजमेंट के साथ चल रही थी। सब कुछ ठीक दिख रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया गया। नेहा अंदर आई। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। करण, मुझे कुछ अजीब मिला है, उसने कहा। करण ने सिर उठाया। अब क्या? नेहा ने उसके सामने एक पुराना लिफाफा रखा। यह आज कुरियर से आया है, भेजने वाले का नाम नहीं है। करण ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गोदाम का सच अभी पूरा नहीं हुआ। करण के हाथ ठंडे पड़ गए। नेहा ने धीमे से पूछा, किसने भेजा होगा? करण ने कहा, पता नहीं, लेकिन कोई हमें याद दिलाना चाहता है। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर नेहा ने कहा, शायद किसी का मजाक हो। करण ने सिर हिलाया, नहीं, इस मामले में मजाक की गुंजाइश नहीं है। तभी करण का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था अर्जुन। हाँ अर्जुन। अर्जुन की आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। करण, क्या तुम अभी मिल सकते हो? क्या हुआ? मुझे आज एक फोन आया। किसका? कोई आदमी था, उसने कहा, गोदाम को दोबारा देखो। करण और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। करण ने गंभीर आवाज में कहा, हम अभी आते हैं। रात के करीब 9 बजे तीनों फिर उसी इलाके में खड़े थे। गोदाम नंबर 17 अब आधिकारिक रूप से बंद था। दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। चारों तरफ शांति थी। अर्जुन ने कहा, फोन करने वाले ने और कुछ नहीं कहा, बस यही। नेहा ने पूछा, क्या आवाज पहचान में आई? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, जानबूझकर धीमी रखी थी। करण दरवाजे के पास गया। उसने हाथ से ताला छुआ। सब ठीक था। अब अंदर क्या हो सकता है? नेहा ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई हमें यहां बुला रहा है तो वजह होगी। तभी अचानक अंदर से हल्की सी आवाज आई। तीनों एकदम चुप हो गए, जैसे कोई लोहे पर हाथ मार रहा हो। ठक। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, तुमने भी सुना? फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक, इस बार साफ। नेहा की सांस तेज हो गई, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। करण ने तुरंत पुलिस को फोन किया। गोदाम नंबर 17, फिर से आवाज आ रही है। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने दरवाजे को देखा। फिर से? उन्होंने कहा। करण ने सिर हिलाया। ताला खोला गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई गई। सब कुछ खाली, दीवारें टूटी हुई, फर्श उखड़ा हुआ, कहीं कोई नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, देखा, अंदर कुछ नहीं है। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार साफ, मदद करो। सबकी सांस रुक गई। आवाज इस बार ऊपर से आई थी। सबने सिर उठाकर छत की तरफ देखा। गोदाम की ऊंची छत के पास एक छोटा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म था। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली गई। वहां कुछ हिला। इंस्पेक्टर ने जोर से कहा, कौन है वहां? कुछ सेकंड शांति रही। फिर ऊपर से एक कमजोर आवाज आई, मैं नीचे नहीं आ सकता। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। गोदाम का राज खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी जिंदा था और इस बार वो छत पर छुपा था। गोदाम के अंदर सबकी नजरें छत की तरफ टिकी थीं। टॉर्च की रोशनी लकड़ी के उस छोटे प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई थी। वहां सच में कोई था। इंस्पेक्टर ने फिर आवाज लगाई, कौन हो तुम? नीचे आओ। ऊपर से वही कमजोर आवाज आई, मैं फंस गया हूं, नीचे आने का रास्ता नहीं है। करण ने पुलिस वालों से कहा, सीढ़ी लाओ जल्दी। गोदाम के बाहर से लंबी सीढ़ी लाई गई। 2 पुलिस वालों ने उसे छत तक टिकाया। एक जवान धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। सब नीचे खड़े सांस रोके देख रहे थे। जैसे ही पुलिस वाला ऊपर पहुंचा, उसने टॉर्च पास ले जाकर देखा। फिर नीचे देखकर बोला, सर, यहां एक आदमी है। कुछ सेकंड बाद उस आदमी को संभालकर नीचे लाया गया। वो बहुत कमजोर था। कपड़े फटे हुए, चेहरा सूखा, दाढ़ी बढ़ी हुई।
लेकिन वो जिंदा था। नेहा ने ध्यान से देखा। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। करण ने पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, मेरा नाम इमरान है। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम यहां कैसे आए? इमरान ने गहरी सांस ली। मैं यहां काम करता था, अस्थायी मजदूर के रूप में। करण ने हैरानी से कहा, लेकिन हमें तो बताया गया था कि यहां सिर्फ स्थायी स्टाफ था। इमरान ने कहा, मुझे कोई नहीं जानता था। मैं गोदाम में सामान चढ़ाने उतारने का काम करता था। अर्जुन ने ध्यान से उसे देखा। मुझे याद है, तुम 2-3 बार दिखे थे। इमरान ने सिर हिलाया। जिस रात हंगामा हुआ था, मैं भी अंदर था। मैंने सब देखा। सब चुप हो गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या देखा? इमरान ने धीरे धीरे कहा, मैं ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर था। मैंने देखा कि कैसे लोगों को अंदर बंद किया जा रहा था। मैं नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने सीढ़ी हटा दी। करण ने चौंक कर पूछा, किसने? इमरान ने आंखें बंद की। अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा वो विक्रम नहीं था। नेहा ने तुरंत पूछा, तो कौन था? इमरान ने कहा, उसकी आवाज अलग थी, भारी आवाज। करण ने धीरे से कहा, खुराना? इमरान ने सिर हिलाया, नहीं, कोई और। गोदाम में फिर सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर तुम 3 महीने ऊपर ही छुपे रहे? इमरान ने कहा, मैं नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। नीचे क्या चल रहा था मुझे पता नहीं था। जब पुलिस पहली बार आई, मैं डर गया। सोचा अगर मैं सामने आया तो मुझे भी फंसा देंगे। लेकिन तुमने आवाज क्यों नहीं दी? इमरान ने शर्म से सिर झुका लिया। मैं डरा हुआ था। ऊपर कुछ पुराने खाने के डिब्बे रखे थे, उन्हीं से काम चला रहा था। नेहा ने कहा, तो फिर आज आवाज क्यों दी? इमरान ने कहा, मैंने सुना कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मुझे ही दोषी न ठहरा दे। फिर किसी ने बाहर से फोन करके कहा, अगर सच जानते हो तो सामने आओ। करण चौंक गया। किसने फोन किया? इमरान ने कहा, नंबर छुपा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मतलब कोई और भी है जो चाहता है कि सच पूरा सामने आए। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इमरान, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हारा बयान जरूरी है। इमरान ने सिर हिलाया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, करण ने गोदाम की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि हर बार जब वो सोचता है कि कहानी खत्म हो गई है, तब एक नया नाम सामने आ जाता है। नेहा ने धीरे से कहा, अगर इमरान ने सच में किसी और को देखा है तो मामला और बड़ा हो सकता है। करण ने गहरी सांस ली। हमें जानना होगा कि वो कौन था। गोदाम फिर खाली हो गया, लेकिन इस बार डर कम था। अब सवाल ज्यादा थे। कौन था वो आदमी जिसकी आवाज अलग थी? किसने सीढ़ी हटाई थी? और किसने इमरान को फोन करके सच बोलने को कहा था? इंस्पेक्टर जाते जाते कहा, लगता है असली खेल अभी बाकी है। अगली सुबह थाने में इमरान का बयान लिया जा रहा था। कमरा शांत था। इंस्पेक्टर सामने बैठे थे। करण और नेहा भी वहीं थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुमने कहा था कि आवाज विक्रम की नहीं थी। ध्यान से सोचो, किसकी हो सकती है? इमरान ने आंखें बंद की। मैं ऊपर था, नीचे बहस हो रही थी। एक आदमी कह रहा था कि जल्दी करो, समय नहीं है। उसकी आवाज भारी थी और वो बहुत गुस्से में था। करण ने पूछा, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? इमरान ने सिर हिलाया। नहीं, अंधेरा था, लेकिन एक बात याद है। क्या? नेहा ने पूछा। उसके हाथ में बड़ी सोने की अंगूठी थी, मोटी वाली। करण और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। नेहा ने धीरे से कहा, ऐसी अंगूठी तो... करण ने बात पूरी की, खुराना पहनते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन खुराना कह रहे हैं कि वो उस रात वहां नहीं थे। इमरान ने तुरंत कहा, वो थे, मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन आवाज और अंगूठी दोनों याद हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें खुराना से दोबारा पूछताछ करनी होगी। उसी समय एक पुलिस वाला अंदर आया। सर, एक और जानकारी मिली है। क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा। उस रात खुराना का फोन लोकेशन गोदाम के पास दिखा रहा है। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा ने धीरे से कहा, मतलब वो झूठ बोल रहे थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें फिर से लाओ। कुछ देर बाद खुराना फिर से पूछताछ कक्ष में बैठे थे। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसा भरोसा नहीं था। इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया, आप उस रात गोदाम में थे? खुराना ने जवाब दिया, नहीं। इंस्पेक्टर ने मोबाइल लोकेशन का प्रिंट उनके सामने रखा। ये क्या है? खुराना कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, मैं पास से गुजर रहा था। करण ने गुस्से में कहा, पास से गुजरते हुए सीढ़ी भी हटा दी थी। खुराना चौंक गए। क्या? इंस्पेक्टर ने कहा, एक गवाह है,
उसने बताया कि आपने सीढ़ी हटाई थी जिससे ऊपर खड़ा आदमी नीचे ना आ सके। खुराना का चेहरा उतर गया। उन्होंने पानी मांगा। कुछ पल बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं अंदर गया था। कमरे में भारी चुप्पी छा गई। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। खुराना ने कहा, मुझे डर था कि मामला बिगड़ जाएगा। मैं विक्रम से बात करने गया था। जब मैंने देखा कि लोग बंद हैं, मैं घबरा गया। करण ने सख्त आवाज में पूछा, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? खुराना ने सिर झुका लिया। अगर बात बाहर जाती तो मेरा नाम भी आता, नेहा ने कहा। और इसलिए आपने सीढ़ी हटा दी? खुराना ने कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर ने दोबारा पूछा, क्या आपने सीढ़ी हटाई थी? कुछ सेकंड बाद खुराना ने धीरे से कहा, हाँ। कमरे में जैसे हवा रुक गई। करण की आंखों में गुस्सा था। अगर इमरान गिर जाता तो? खुराना ने जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, अब मामला और साफ हो गया है। खुराना पर नए आरोप जुड़ गए, लेकिन करण के मन में अभी भी एक सवाल था। फोन किसने किया था? उसने पूछा। इमरान को, जिसने सच बोलने को कहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, नंबर छुपा हुआ था, ट्रेस करना मुश्किल है। नेहा ने धीरे से कहा, मतलब कोई और भी है जो सब जानता है। करण ने गहरी सांस ली। और वो सामने नहीं आना चाहता। उसी समय थाने के बाहर हलचल हुई। एक पुलिस वाला अंदर आया। सर, एक महिला आपसे मिलना चाहती हैं। कहती हैं कि गोदाम मामले से जुड़ी हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, उन्हें अंदर भेजो। दरवाजा खुला। एक लगभग 50 साल की महिला अंदर आई। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता। उन्होंने सीधे कहा, मेरा नाम राधा है, मैं इमरान की मां हूं। इमरान चौंक गया। अम्मी, आप यहां? राधा ने कहा, मुझे सब पता चल गया है। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? राधा ने शांत आवाज में कहा, फोन मैंने किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण ने हैरानी से पूछा, आपने? राधा ने सिर हिलाया। मेरा बेटा 3 महीने से घर नहीं आया था। सब कह रहे थे कि वो कहीं चला गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। नेहा ने पूछा, आपको कैसे पता चला? राधा ने कहा, उस रात मैंने उसे फोन किया था। फोन बंद था, लेकिन बाद में किसी अनजान नंबर से एक आवाज आई थी जिसमें पीछे गोदाम जैसी आवाजें थीं। मुझे शक हुआ। करण ने पूछा, तो आपने इमरान को फोन करके सच बोलने को कहा? राधा ने कहा, हाँ, मैंने नंबर किसी तरह ढूंढा और कहा कि अगर तुम जिंदा हो तो सामने आओ। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। गोदाम का एक और राज साफ हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, अब सिर्फ एक सवाल बचा है। सब उनकी तरफ देखने लगे। विक्रम ने शुरुआत की, खुराना ने छुपाया, लेकिन क्या किसी और को भी पहले से सब पता था? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। लग रहा था कि सच की परतें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। थाने के कमरे में कुछ पल तक पूरी चुप्पी रही। इंस्पेक्टर की बात सबके दिमाग में घूम रही थी। क्या किसी और को भी पहले से सब पता था? करण ने धीरे से कहा, और कौन हो सकता है? नेहा सोच में पड़ गई। कंपनी में बहुत कम लोग थे जिन्हें पूरे हिसाब की जानकारी थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, उन लोगों के नाम बताइए। नेहा ने कहा, विक्रम, मैं, रोहित, मिश्रा जी और अकाउंट सेक्शन का एक और कर्मचारी था। करण ने पूछा, कौन? अनिल, नेहा ने जवाब दिया। वो सीनियर अकाउंट असिस्टेंट था। करण ने माथे पर हाथ रखा। अनिल तो छुट्टी पर चला गया था, है ना? नेहा ने धीरे से कहा, हाँ, उसी हफ्ते। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, उसे बुलाओ। कुछ घंटों बाद अनिल थाने में बैठा था। लगभग 40 साल का आदमी, चेहरा घबराया हुआ। इंस्पेक्टर ने सीधे पूछा, आपको कंपनी के पैसों की गड़बड़ी का पता था? अनिल ने जल्दी से कहा, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। नेहा ने उसकी तरफ देखा। अनिल, झूठ मत बोलो, तुमने ही पहली बार रोहित को कुछ फाइलें दिखाई थी। अनिल का चेहरा उतर गया। मैंने सिर्फ हिसाब मिलाने को कहा था, उसने धीमे से कहा। करण ने पूछा, जब अर्जुन और मिश्रा जी गायब हुए तब तुम्हें शक नहीं हुआ? अनिल ने नजरें झुका लीं। हुआ था। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा। अनिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे धमकी मिली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसकी धमकी? करण ने पूछा। अनिल ने धीरे से कहा, शर्मा जी की। सब चौंक गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या कहा था उन्होंने? बोला, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने ज्यादा सवाल किए तो मुझे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा देंगे। नेहा ने गुस्से में कहा, तो तुम चुप रहे? अनिल की आवाज कांप रही थी। मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी, मैं डर गया। करण ने गहरी सांस ली। अब तस्वीर साफ हो रही थी। विक्रम ने शुरुआत की, खुराना ने दबाव डाला, शर्मा जी ने सच छुपाने में मदद की और अनिल डर के कारण चुप रहा। इंस्पेक्टर ने कहा, चुप रहना भी गलत था, लेकिन कम से कम अब तुम सच बोल रहे हो। अनिल की आंखों में आंसू आ गए।
उसी समय एक और जानकारी आई। एक पुलिस वाला अंदर आया और बोला, सर, हमने शर्मा जी के घर से कुछ और दस्तावेज बरामद किए हैं। क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा। कुछ नकली साइन किए हुए कागज जिनमें दिखाया गया था कि अर्जुन और मिश्रा जी ने खुद इस्तीफा दिया है। नेहा ने सिर हिलाया। इसलिए सबको लगा कि वो शहर छोड़ गए। करण ने धीमे से कहा, मतलब पूरा प्लान था? इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, और इसमें कई लोग शामिल थे। कमरे में बैठे सभी लोगों को अब समझ आ चुका था कि गोदाम का राज सिर्फ एक गलती नहीं था, ये एक डर, लालच और दबाव से बना जाल था। इमरान की मां राधा चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, एक गलती कितनी जिंदगियां खराब कर देती है। करण ने उनकी तरफ देखा। लेकिन अब सच सामने है, उसने कहा। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की। हम पूरी चार्जशीट तैयार करेंगे, कोई भी बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद अदालत में फिर सुनवाई हुई। इस बार सिर्फ विक्रम और खुराना नहीं, बल्कि शर्मा जी और अनिल भी गवाही के लिए खड़े थे। अनिल ने सच बताया। शर्मा जी के खिलाफ सबूत रखे गए। अदालत में साफ हो गया कि यह मामला एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि कई लोगों की चुप्पी और डर का नतीजा था। फैसला आने में समय लगेगा, लेकिन अब किसी को शक नहीं था। सुनवाई के बाद करण बाहर खड़ा था। नेहा उसके पास आई। अब सच में सब सामने है, उसने कहा। करण ने गोदाम की तरफ देखा, जो दूर से दिखाई दे रहा था। हाँ, उसने कहा, अब कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन तभी उसका फोन बजा। अजनबी नंबर। करण ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर एक धीमी आवाज आई, क्या आपको लगता है सब खत्म हो गया? करण का दिल फिर तेज धड़कने लगा। आप कौन बोल रहे हैं? उसने पूछा। लेकिन कॉल कट चुका था। नेहा ने पूछा, किसका फोन था? करण ने धीरे से कहा, शायद कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। फोन कट चुका था, लेकिन करण का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। नंबर अनजान था। कॉल दोबारा नहीं आया। नेहा ने पूछा, क्या कहा उसने? करण ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। करण ने सिर हिलाया, या फिर कोई सच में कुछ जानता है? उसी समय इंस्पेक्टर का फोन आया। करण, हमें एक और बात पता चली है, उन्होंने कहा। क्या? करण ने तुरंत पूछा। विक्रम ने जेल में किसी से मुलाकात की है। करण चौंक गया। किससे? एक पुराने कारोबारी से, जिसका नाम पहले कहीं नहीं आया था। करण और नेहा तुरंत थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने फाइल सामने रखी। उस आदमी का नाम है राजीव मेहरा। नेहा ने माथा सिकोड़ लिया। मैंने ये नाम नहीं सुना। इंस्पेक्टर बोले, ये पहले कंपनी के साथ काम करता था, लेकिन 2 साल पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। करण ने पूछा, तो अब उसका क्या लेना देना? इंस्पेक्टर ने कहा, जेल रिकॉर्ड के मुताबिक विक्रम ने खास तौर पर उसी से मिलने की मांग की थी। करण के दिमाग में फिर सवाल उठने लगे। क्या वो भी शामिल था? नेहा ने पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें उससे पूछताछ करनी होगी। कुछ घंटों बाद राजीव मेहरा थाने में था। लगभग 55 साल का आदमी, शांत चेहरा, आंखों में आत्मविश्वास। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपकी विक्रम से क्या बात हुई? राजीव ने सीधे जवाब दिया, उसने मुझसे मदद मांगी। करण ने पूछा, किस बात की मदद? राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो जानना चाहता था कि गोदाम में जो हुआ वो बाहर कैसे आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने सख्त आवाज में कहा, आपको पहले से पता था? राजीव ने कंधे उचकाए। बिजनेस में बहुत कुछ पता चलता रहता है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपने उसे सलाह दी थी? राजीव ने कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि डरकर फैसले मत लो। करण ने गुस्से में कहा, लेकिन उसने डरकर ही सब किया। राजीव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर उसे किसी और से था। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। किससे? इंस्पेक्टर ने पूछा। राजीव ने धीरे से कहा, उसके अपने ही घर से। करण का दिल धक से रह गया। मतलब? राजीव ने सीधे उसकी तरफ देखा। विक्रम हमेशा कहता था कि अगर सच बाहर आया तो उसका छोटा भाई उसे कभी माफ नहीं करेगा। कमरे में अचानक भारी खामोशी छा गई। नेहा ने तुरंत कहा, इसका मतलब क्या है? राजीव ने कहा, विक्रम अपने भाई को बचाना चाहता था। करण खड़ा हो गया, ये झूठ है। इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में कहा, बैठिए करण। राजीव ने कहा, मुझे पूरा सच नहीं पता, लेकिन विक्रम बार बार कहता था कि करण को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। करण के मन में पुरानी बातें घूमने लगी। कई मीटिंग्स जहां विक्रम उसे बाहर भेज देता था, कई फैसले जो उसने अकेले लिए। नेहा ने धीरे से कहा, करण, तुम खुद पर शक मत करो। करण ने गहरी सांस ली। मुझे कुछ नहीं पता था। इंस्पेक्टर ने राजीव से पूछा, क्या आपने कभी गोदाम का जिक्र सुना? राजीव ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन एक बार विक्रम ने कहा था कि अगर वो सब सामने आ गए तो खेल खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने नोट किया।
राजीव को जाने दिया गया, लेकिन मामला अब और उलझ गया था। थाने के बाहर निकलते हुए करण चुप था। नेहा ने पूछा, तुम ठीक हो? करण ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है जैसे हर बार कोई नया नाम जुड़ जाता है। उसी समय करण के फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, गोदाम के अंदर की। लेकिन ये फोटो नई थी, आज की। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नेहा को फोटो दिखाई। नेहा ने घबराकर कहा, ये किसने भेजी? करण ने धीरे से कहा, कोई है जो अभी भी गोदाम के अंदर है। करण के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन की स्क्रीन पर फिर से फोटो देखी। गोदाम नंबर 17 के अंदर की तस्वीर थी। टूटी दीवार साफ दिख रही थी, फर्श उखड़ा हुआ था, वही जगह जहां से सबूत मिले थे। नेहा ने धीरे से कहा, यह आज की फोटो है, मतलब अभी कोई अंदर गया है। करण ने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया, सर, हमें अभी गोदाम जाना होगा, किसी ने अंदर की फोटो भेजी है। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए कहा, हम भी पहुंच रहे हैं। रात फिर से गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन करण के माथे पर पसीना था। गोदाम के सामने पुलिस की गाड़ियां फिर खड़ी थीं। दरवाजा बाहर से बंद था, सील सही थी। इंस्पेक्टर ने टॉर्च से ताला देखा, ताला नहीं टूटा। अंदर कोई कैसे गया? करण ने कहा, शायद कोई और रास्ता है। पुलिस अंदर गई। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ फैली। सब कुछ खाली था, वही टूटी दीवार, वही छत का प्लेटफॉर्म, कोई नहीं। नेहा ने धीरे से कहा, लेकिन फोटो तो यहीं की थी। इंस्पेक्टर ने फर्श को ध्यान से देखा। यहां ताजा जूते के निशान हैं, सब नीचे झुके। सच में मिट्टी पर साफ जूते के निशान थे, ताजा। करण का दिल और तेज धड़कने लगा। मतलब कोई अभी आया था, उसने कहा। अचानक गोदाम के अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे लोहे की चीज हिली हो। सबने टॉर्च उस तरफ घुमाई। पीछे वाले कोने में एक पुराना लोहे का अलमारी था, पहले कभी ध्यान नहीं गया था। इंस्पेक्टर धीरे धीरे उसके पास गए। दरवाजा खोलो, उन्होंने पुलिस वाले से कहा। अलमारी बंद थी, लेकिन ताला नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। अंदर एक छोटा सा कैमरा रखा था और उसके साथ एक मोबाइल फोन। नेहा ने हैरानी से कहा, कोई यहां बैठकर सब देख रहा था। करण ने फोन उठाया। स्क्रीन चालू थी, उस पर लाइव वीडियो चल रहा था, गोदाम के बाहर का। मतलब कोई दूर बैठकर सब देख रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, यह सेटअप नया है, हाल ही में लगाया गया है। करण के मन में सवाल उठे, कौन हमें देख रहा है? अचानक फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब समझे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नेहा ने घबराकर कहा, यह कौन कर रहा है? इंस्पेक्टर ने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया। फोन ट्रेस करो। कुछ मिनटों में जवाब आया, सर, सिग्नल पास के इलाके से आ रहा है। करण ने पूछा, कहां से? पुलिस वाले ने कहा, यहीं से, गोदाम के पीछे वाले खाली प्लॉट से। सब तुरंत बाहर भागे। गोदाम के पीछे एक खाली जमीन थी, झाड़ियां थीं, अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमी। अचानक एक साया भागता हुआ दिखा। रुको, इंस्पेक्टर चिल्लाए। पुलिस उसके पीछे दौड़ी। करण भी पीछे गया। वो साया झाड़ियों के बीच से निकलकर सड़क की तरफ भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे जमीन पर गिराकर हाथ पकड़ लिए गए। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। करण एक पल के लिए जम गया। ये तो अनिल है। नेहा भी चौंक गई। अनिल? अनिल के चेहरे पर पसीना था, वो हाँफ रहा था। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? अनिल चुप रहा। करण ने गुस्से में कहा, तुमने फोटो भेजी थी? अनिल ने धीरे से कहा, हां। सब चुप हो गए। क्यों? नेहा ने पूछा। अनिल की आवाज कांप रही थी, क्योंकि सच अभी पूरा सामने नहीं आया है। इंस्पेक्टर ने पूछा, और क्या बाकी है? अनिल ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोला, जिसे आप मासूम समझ रहे हैं वो उतना मासूम नहीं है। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। किसकी बात कर रहे हो? उसने पूछा। अनिल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और सच्चाई भी। और फिर उसने कहा, नेहा के बारे में। गोदाम के बाहर खड़े सब लोग एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। नेहा ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन अनिल की आवाज साफ थी, वो जितना दिखाती है उससे ज्यादा जानती है। करण की नजर अब नेहा पर टिक गई और माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। गोदाम के पीछे खड़े सब लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। हवा भी जैसे थम गई थी। टॉर्च की रोशनी सीधे अनिल के चेहरे पर पड़ रही थी। करण ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, नेहा के बारे में क्या कहना चाहते हो? अनिल ने गहरी सांस ली। मैं झूठ नहीं बोल रहा, नेहा को शुरू से सब पता था। नेहा गुस्से में बोली, यह बिल्कुल गलत है, मैं खुद पुलिस के साथ खड़ी रही हूं। इंस्पेक्टर ने बीच में कहा, शांति रखिए। अनिल, साफ साफ बोलो। अनिल ने कहा, जिस दिन मिश्रा जी ने पैसे की गड़बड़ी पकड़ी थी, उस दिन सबसे पहले उन्होंने नेहा को बताया था। नेहा ने तुरंत कहा, हां बताया था, लेकिन मैंने ही तो विक्रम से सवाल किए थे।
अनिल ने सिर हिलाया, लेकिन उसी रात नेहा देर तक ऑफिस में रुकी थी। करण की नजर अब नेहा पर थी। क्या ये सच है? नेहा ने धीरे से कहा। हाँ, मैं रुकी थी, क्योंकि मुझे सब समझना था। अनिल ने आगे कहा, उस रात मैंने देखा था कि नेहा ने कुछ फाइलें अलग रख दी थीं। नेहा ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने सबूत बजाए थे, छुपाए नहीं। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन से सबूत? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ असली बैंक स्टेटमेंट थे जो विक्रम हटाना चाहता था। मैंने उनकी कॉपी अपने पास रख ली थी। करण चौंक गया। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? नेहा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे नहीं पता था किस पर भरोसा करूं। उस समय सब उलझा हुआ था। अनिल ने कहा, लेकिन आपने पुलिस को तुरंत नहीं बताया? नेहा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पक्का सबूत चाहिए था। अगर मैं अधूरी बात लेकर जाती तो मामला दब जाता। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा, क्या आपके पास अभी भी वो दस्तावेज हैं? नेहा ने धीरे से कहा, हाँ। सब चुप हो गए। कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरे घर पर, नेहा ने कहा। करण के मन में मिले जुले भाव थे, एक तरफ शक, दूसरी तरफ भरोसा। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें अभी वो दस्तावेज देखने होंगे। नेहा ने सिर हिलाया, चलते हैं। गोदाम को पुलिस गाड़ी में बैठाया गया। सब नेहा के घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर नेहा सीधे अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, अंदर से एक फाइल निकाली। उसने फाइल इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर ने पन्ने पलटे। उनमें वही बैंक ट्रांजैक्शंस थे, लेकिन एक फर्क था, इनमें एक और नाम जुड़ा हुआ था। करण ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें फैल गईं। ये नाम पहले कभी सामने नहीं आया। नेहा ने धीरे से कहा, इसीलिए मैं चुप थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, यह किसका नाम है? नेहा ने जवाब दिया, विक्रम की पत्नी संध्या का। कमरे में जैसे हवा रुक गई। करण का दिल धक से रह गया। भाभी? नेहा ने सिर हिलाया। हां, कुछ पैसे सीधे उनके खाते में गए थे और फिर वहां से बाहर। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, मतलब उन्हें भी जानकारी थी? करण का दिमाग घूम गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनिल ने धीरे से कहा, मैंने भी एक दो बार उनका नाम फाइल में देखा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। नेहा ने कहा, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा तो समझ आया कि पैसा सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं जा रहा था। करण कुर्सी पर बैठ गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करें। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की। हमें संध्या से पूछताछ करनी होगी। करण ने धीमी आवाज में कहा, वो अभी शहर से बाहर है। इंस्पेक्टर ने पूछा, कहाँ? करण ने कहा, दिल्ली। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, टीम तैयार करो। नेहा चुप खड़ी थी। करण ने उसकी तरफ देखा। अगर ये सच है तो मैं अपने ही परिवार को नहीं पहचान पाया। नेहा ने धीमे से कहा, सच कभी कभी सबसे करीब से चोट देता है। उसी समय इंस्पेक्टर का फोन बजा। उन्होंने बात सुनी, फिर धीरे से कहा, संध्या घर पर नहीं है और उनका फोन बंद है। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण ने धीरे से पूछा, मतलब? इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा, मतलब शायद वो भी भाग चुकी हैं। करण के हाथ ठंडे पड़ गए। गोदाम का राज फिर एक नई दिशा में मुड़ चुका था। कमरे में गहरी चुप्पी थी। करण कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। संध्या भाग गई? उसने धीमी आवाज में पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, उनका फोन बंद है, घर खाली है। पड़ोसियों ने बताया कि वो कल रात जल्दी में निकली थी। नेहा ने गंभीर स्वर में कहा, शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि नाम सामने आ जाएगा। करण ने सिर पकड़ लिया। भाभी ऐसा नहीं कर सकती। अनिल चुप खड़ा था। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें तुरंत एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सूचना देनी होगी। टीम तैयार हो गई। कुछ ही देर में खबर आई, संध्या की कार शशर के बाहर एक पुराने रिजॉर्ट के पास देखी गई है। करण ने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगा। इंस्पेक्टर ने उसे देखा। ये आसान नहीं होगा। करण ने जवाब दिया, ये मेरा परिवार है। रात के करीब 11 बजे पुलिस की गाड़ियां उस रिजॉर्ट के बाहर रुकीं। जगह सुनसान थी, आधा बना हुआ ढांचा, आसपास पेड़ और अंधेरा। एक कार बाहर खड़ी थी। करण ने पहचान लिया, ये भाभी की कार है। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, सब लोग सावधान। दरवाजा खुला था, अंदर हल्की रोशनी थी। पुलिस अंदर दाखिल हुई। हॉल खाली था। तभी ऊपर से हल्की आवाज आई, जैसे कोई तेज कदमों से चल रहा हो। करण ने सीढ़ियों की तरफ देखा। भाभी, उसने आवाज लगाई। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर ऊपर से आवाज आई, यहां मत आओ। वो संध्या की आवाज थी। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। इंस्पेक्टर उसके पीछे थे। ऊपर एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर संध्या खड़ी थी, चेहरा घबराया हुआ, आंखें लाल। आप भाग क्यों रही हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। संध्या ने सीधे करण की तरफ देखा। मैं भाग नहीं रही, मैं खुद को बचा रही हूं। करण ने कांपती आवाज में कहा, भाभी, ये सब क्या है? संध्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच जानना चाहते हो?
करण ने सिर हिलाया। संध्या ने धीरे धीरे कहा, विक्रम अकेला नहीं था। पैसे मेरे खाते में इसलिए आए क्योंकि मुझे कहा गया था कि यह सुरक्षित रहेगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसने कहा था? संध्या ने जवाब दिया, खुराना ने। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा था कि अगर कंपनी डूब गई तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ समय के लिए पैसा रखना होगा। करण ने पूछा, लेकिन आपको पता था कि लोग बंद हैं? संध्या की आवाज टूट गई। शुरू में नहीं, बाद में पता चला, लेकिन तब तक सब हाथ से निकल चुका था। नेहा ने सख्त स्वर में कहा, तब भी आपने पुलिस को नहीं बताया? संध्या ने कहा, मैं डर गई थी। अगर मैं बोलती तो विक्रम पूरी तरह बर्बाद हो जाता। करण की आंखों में दर्द था। और अब? संध्या चुप हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। संध्या ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें नीचे ले जाने लगी, उन्होंने अचानक कहा, एक बात और है। सब रुक गए। गोदाम में जो कैमरा मिला था वो मैंने नहीं लगाया। संध्या ने कहा, मतलब? करण ने गंभीर आवाज में कहा, किसी और को पहले से पता था कि मामला बाहर आएगा और वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन? संध्या ने सिर हिलाया, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने विक्रम को कहते सुना था, अगर उसने मुंह खोला तो सब खत्म हो जाएगा। करण की सांस तेज हो गई। किसके बारे में कहा था? उसने पूछा। संध्या ने धीरे से कहा, उसका नाम था देव। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। नेहा ने फुसफुसाया, देव? कंपनी में ऐसा कोई नाम नहीं था। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, तो अब हमें देव को ढूंढना होगा। करण की नजर दूर अंधेरे में चली गई। उसे लग रहा था कि हर जवाब के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। गोदाम का राज अब एक नए नाम तक पहुंच चुका था। रात गहरी थी, लेकिन अब किसी को नींद नहीं आ रही थी। देव नाम सबके दिमाग में घूम रहा था। करण पुलिस जीप में बैठा था। संध्या को दूसरी गाड़ी में ले जाया जा रहा था। नेहा चुप थी। इंस्पेक्टर फोन पर लगातार कॉल कर रहे थे। कंपनी के पुराने रिकॉर्ड निकालो, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। पिछले 5 साल में देव नाम का कोई कर्मचारी, ठेकेदार या कंसल्टेंट रहा है क्या? सब चेक करो। थाने पहुंचते ही रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे। नेहा ने कहा, मुझे याद नहीं कि ऑफिस में देव नाम का कोई था। अनिल ने भी सिर हिलाया। अकाउंट में ऐसा कोई नाम नहीं आया। कुछ देर बाद टेक्निकल टीम ने जानकारी दी, सर 2 साल पहले कंपनी ने एक फ्रीलांस आईटी कंसल्टेंट रखा था। नाम था देव चौहान। करण ने चौंक कर पूछा, आईटी कंसल्टेंट? इंस्पेक्टर ने कहा, मतलब सिस्टम, कैमरा, नेटवर्क सब उसी ने लगाया होगा। नेहा के चेहरे पर समझ की रेखा उभरी। तो कैमरे का सेटअप वही कर सकता था? फाइल निकाली गई। देव चौहान की फोटो सामने आई। करण ने ध्यान से देखा। मैंने इसे कभी नहीं देखा। नेहा ने कहा, यह ज्यादातर बैकएंड काम करता होगा, सामने नहीं आता होगा। इंस्पेक्टर ने कहा, पता निकालो इसका। कुछ देर बाद जवाब आया, सर 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद यह अचानक गायब हो गया। पता फर्जी निकला। करण का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब वो जानबूझकर आया था? इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हो सकता है। तभी टेक्निकल टीम ने एक और जानकारी दी, सर गोदाम में जो नया कैमरा मिला था उसकी सेटिंग बहुत प्रोफेशनल थी, कोई आम आदमी नहीं लगा सकता। नेहा ने धीरे से कहा, तो देव अब भी आसपास है? करण ने पूछा, लेकिन वो चाहता क्या है? उसी समय थाने के लैंडलाइन पर कॉल आया। इंस्पेक्टर ने उठाया। दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? इंस्पेक्टर तुरंत सतर्क हो गए। तुम कौन हो? आवाज आई, देव। कमरे में बैठे सब लोग एकदम खामोश हो गए। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा, तुम कहां हो? देव हंसा, जहां से सब शुरू हुआ था। करण ने फुसफुसाकर कहा, गोदाम। देव ने फोन पर कहा, मैंने शुरू से सब देखा है। विक्रम, खुराना, सबकी बातें रिकॉर्ड की, लेकिन मुझे सच बाहर लाने का सही समय चाहिए था। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम सामने क्यों नहीं आए? देव की आवाज ठंडी थी, क्योंकि खेल अभी पूरा नहीं हुआ था। करण ने जोर से कहा, तुमने कैमरा लगाया था? देव ने जवाब दिया, हां, मैं चाहता था कि असली चेहरे सामने आए। नेहा ने पूछा, तुम्हारा इससे क्या फायदा? देव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 2 साल पहले विक्रम ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, बिना वजह। उसने मेरा पैसा रोका। तब मैंने तय किया था, एक दिन उसका सच सामने लाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, तुमने बदला लेने के लिए यह सब किया? देव ने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी को बंद नहीं किया, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया, सच को समय दिया। करण ने गुस्से में कहा, लेकिन तुम सामने आ सकते थे। देव ने कहा, अगर मैं पहले आता तो सबूत मिटा दिए जाते। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया।
इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, तुम्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। देव ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं वहीं हूं, गोदाम नंबर 17 में। अगर हिम्मत है तो आकर मिलो। कॉल कट गया। करण खड़ा हो गया। चलते हैं। नेहा ने गहरी सांस ली। यह आखिरी कड़ी है। पुलिस की गाड़ियां फिर उसी रास्ते पर दौड़ने लगी। गोदाम नंबर 17 दूर से दिखाई दे रहा था। अंधेरा था, लेकिन इस बार मामला अलग था। अब गोदाम में कोई बंद नहीं था। अब वहां कोई इंतजार कर रहा था। देव। इंस्पेक्टर ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, आज ये कहानी खत्म होगी। करण ने गोदाम की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर हल्की रोशनी दिख रही थी और शायद अंदर कोई मुस्कुरा रहा था। गोदाम नंबर 17 के सामने पुलिस की गाड़ियां रुक गईं। रात बिल्कुल शांत थी। हल्की हवा चल रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर इंतजार में छोड़ा हो। इंस्पेक्टर ने इशारा किया, सब सावधान। करण का दिल जोर से धड़क रहा था। नेहा उसके साथ खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अंदर कदम रखा। गोदाम के अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी। टूटी दीवार, उखड़ा फर्श, छत का प्लेटफॉर्म, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन इस बार बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस पर बैठा था देव। करीब 40 साल का आदमी, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी ठंडक। उसके सामने एक लैपटॉप खुला था। देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आ गए आप लोग। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, खेल खत्म हो चुका है देव, हाथ ऊपर करो। देव ने धीरे से हाथ ऊपर किए, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। करण आगे बढ़ा, तुमने ये सब क्यों किया? देव ने सीधा जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सच को बाहर आने दिया। नेहा ने कहा, तुमने हमें डराया, फोटो भेजी, कॉल किए? देव ने सिर हिलाया, हां, क्योंकि अगर मैं चुप रहता तो मामला आधा ही रह जाता। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम पहले सामने क्यों नहीं आए? देव ने कहा, 2 साल पहले जब विक्रम ने मुझे निकाला, उसने मेरा पैसा रोक लिया। मैंने शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब मैंने तय किया कि एक दिन मैं उसका असली चेहरा सबको दिखाऊंगा। करण ने गुस्से में कहा, लेकिन तुम सीधे पुलिस के पास जा सकते थे। देव शांत स्वर में बोला, अगर मैं पहले जाता तो खुराना और शर्मा जैसे लोग सबूत मिटा देते। मुझे इंतजार करना था जब तक हर कोई अपनी गलती खुद सामने न ले आए। नेहा ने धीरे से पूछा, तो कैमरा तुमने लगाया था? देव ने सिर हिलाया, पुराने सिस्टम में बैकअप एक्सेस मैंने ही रखा था। नया कैमरा भी मैंने लगाया, ताकि अगर कोई फिर कुछ छुपाने की कोशिश करे तो रिकॉर्ड हो जाए। इंस्पेक्टर ने कहा, तुमने कानून अपने हाथ में लिया। देव ने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने किसी को बंद नहीं किया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैंने सिर्फ सच इकट्ठा किया। करण कुछ पल चुप रहा। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ भी रहा था कि अगर देव ने रिकॉर्डिंग न रखी होती तो शायद कई बातें कभी सामने नहीं आती। इंस्पेक्टर ने पुलिस वालों को इशारा किया। देव को हिरासत में लिया गया। देव ने जाते जाते करण की तरफ देखा, मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उन्हें बेनकाब किया जिन्होंने गलत किया। करण ने धीमी आवाज में कहा, सच बाहर आ गया, अब किसी को छुपने की जरूरत नहीं है। देव को बाहर ले जाया गया। गोदाम फिर से खाली हो गया। करण बीच में खड़ा रहा। उसने चारों तरफ देखा। यहीं से सब शुरू हुआ था। यहीं से हर आवाज उठी थी, हर डर, हर शक, हर राज। और आज सब खत्म हो चुका था। नेहा उसके पास आई। अब सच में सब खत्म है। करण ने गहरी सांस ली। हां, अब कोई छुपा हुआ नाम नहीं बचा। इंस्पेक्टर ने बाहर से आवाज दी, गोदाम को हमेशा के लिए सील कर दो। दरवाजा बंद हुआ। नई मजबूत सील लगाई गई। इस बार सिर्फ कानून के लिए नहीं, बल्कि एक अध्याय खत्म करने के लिए। कुछ महीनों बाद कंपनी नए नाम से शुरू हुई, पारदर्शी नियमों के साथ। संध्या ने अदालत में अपना बयान दिया। खुराना और विक्रम को सजा मिली। शर्मा और अनिल ने अपनी गलती मानी। अर्जुन, मिश्रा जी, रोहित, सुरेश सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। और गोदाम नंबर 17, वो अब सिर्फ एक खाली इमारत था। कोई आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं, कोई मदद की पुकार नहीं, सिर्फ खामोशी। करण आखिरी बार वहां खड़ा था। उसने दरवाजे को देखा और मन ही मन कहा, अब कोई राज बाकी नहीं। वो मुड़ा और चला गया। गोदाम की कहानी खत्म हो चुकी थी और इस बार सच सच में जीत गया।